डिप पे बाय करें। मैं आपको बताना चाहूँगा वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी। आप यहाँ पे देखोगे तो आज किस प्रकार की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको नज़र आ जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट तो आया था, लेकिन यहाँ पे गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं हो रही थी। सबसे अच्छी बात यही थी। और जिस प्रकार से कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़ोरदार कंसोलिडेशन था। और आज जिस प्रकार से ब्रेकआउट आया है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट बैंक निफ्टी की तरफ से आज देखने को मिला है। अब मैं कल की बात करूं कि कल किस हिसाब से हमने बैंक निफ्टी में बातें की थी, तो कल यहाँ पे यही जोन बन रहा था। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि बाजार यदि 380 से ऊपर कटेगा तो उसके बाद 470 जो कि टारगेट हिट हुआ, 610 जो कि मिलता हुआ नजर आया, और 740 का जो लगभग टारगेट था वही टारगेट हमें देखने को मिला है। तो ये तो थी कल की बातें जब हम बात कर रहे थे, लेकिन आज अब बात करें कल की, यानी कि कल बुधवार की, किस प्रकार से बाजार रह सकता है। तो ऊपर की तरफ यदि कल 51,740 कटे तो आपको इमीडिएट 810 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 51,200 से लेके 51,800 तक का एक जोन है, जहां पे कि निफ्टी फिर से घूमता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। यदि 51,800 का जोन कल कट जाता है तो आप समझ लेना कि बाजार में अच्छी खासी रैली, जो कि बाजार को 945 और 52,075-77 तक लेकर जाएगी। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि बाजार जो है 51,200 के ऊपर ठहर जाएगा तो आपको 500 से 700 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। और आज वही रैली आपको देखने को मिली है, क्योंकि इतने दिनों की कंसोलिडेशन और बैंकिंग सेक्टर का अच्छे प्राइस पर आना, ये दोनों ही पॉजिटिव खबरें मिली। और इसी वजह से आज दिन के लास्ट में बहुत ज़बरदस्त बाइंग जो है बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, वहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। तो इन लेवलों को आप नोट करके रखिए। सपोर्ट जोन की बात करें तो कल यदि 622 से बाजार नीचे आता है तो 551 और 475 तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यदि ये भी डाउन होता है तो फिर आपको फिर से 300 की ट्रेजेडी में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें कि निफ्टी फिर से देखो, आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिनों से इसी ट्रेजेडी में घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आज भी कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्ड 14 दिन की तेज़ी ये बनाता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो ऊपर की तरफ जब कल भी हम बात कर रहे थे 320 का लेवल, तो वहीं से घूमता हुआ नजर आया और नीचे की तरफ करीब 25,250 से 40 से 50 के बीच में फिर से ठहरता हुआ नीचे की तरफ सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अब कल की बात करें तो कल यदि फिर से 320 का लेवल ऊपर की तरफ पार हो जाता है, जो कि एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स का जोन है, जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले बात की थी, यदि ये जोन निकल जाता है तो आपको इमीडिएट 375 के टारगेट मिलेंगे। उसके बाद 420 के और 480 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। और यही वो जोन है जहां पे कि निवेशक ट्रैप हो सकता है। जैसा कि मैं पिछले 2 से 3 दिनों से आपको यही बात कर रहा हूं कि यहां पे यदि मार्केट होगा तो ये एक ट्रैपिंग जोन होगा, क्योंकि ये जो लेवल्स है निफ्टी का ओवर वैल्यूएशन लेवल है, यहाँ पे यदि मार्केट या तो 2 से 4 दिन कंसोलिडेशन में रहे या यहाँ तक 25,000 तक थोड़ी बहुत डिप आती हुई दिखाई दे तो भारतीय बाजारों में फिर से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो जोन रहेगा हो सकता है कि उससे ऊपर भी निकल जाए, लेकिन यदि आप सतर्क रहें, हेज करके चले तो आपके लिए अच्छा होगा। इस जोन में यदि आप ट्रेड इन ले तो भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक बाजार में ट्रेपिंग जोन है। जब भी डिप मिले तब आप खरीद सकते हैं थोड़े बहुत इंट्राडे के लिए, लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा जाए तो आप थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि 25,300 से लेके 500 का जो जोन है वहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यानी कि मंदी वाले ज़बरदस्त पोजीशन के साथ बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आप नज़र गड़ा सकते हैं। यदि नीचे 25,240-50 का जोन नीचे की तरफ करता है, सस्टेन करता है, तो आपको 190 और 125 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यदि ये जोन कटेगा 170 से 190 के बीच वाला, तो आपको इमीडिएट 25,040 तक के टारगेट इसलिए आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 EMA भी बना हुआ है। 25,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यही वो जोन है जहाँ पे पुट राइटर्स जो है धड़ल्ले से एड ऑन करते हुए अपनी राइटिंग को नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो सभी डेटा भारतीय बाजारों के लिए अभी तक ठीक ठाक है। बस थोड़ी कोशिश रहने की बात है, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाजारों में है, थोड़ा बहुत करेक्शन की मांग भारतीय बाजार कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 बजे वाले में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।